कल्पना कीजिए एक ऐसे खजाने की जो ना सोने का है ना हीरे का, बल्कि एक ऐसा ज्ञान है जो आपको जीवन के हर मोड़ पर दिशा दिखाता है। यह खजाना है हमारे वेद, और उन्हीं वेदों में एक अनमोल रतन है सामवेद। सामवेद यानी वह वेद जो सिर्फ पढ़ा नहीं जाता, उसे गाया जाता है। उसकी हर अर्चा, हर मंत्र एक सुर में ढलकर आत्मा को छू जाता है। जब ऋषि मुनि यज्ञ करते थे तो सामवेद के मंत्रों को स्वरबद्ध करके गाया जाता था, क्योंकि उनका मानना था कि जब शब्द सुर में बहते हैं तब ईश्वर तक सीधी पहुंच बनती है। सामवेद कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, यह भारतीय संगीत की जननी है। यहीं से सुर, ताल, राग की उत्पत्ति हुई। यहाँ मंत्रों को सिर्फ पढ़ा नहीं जाता, उन्हें अनुभव किया जाता है। जब आप सामवेद के गान को सुनते हैं तो ऐसा लगता है मानो अंतरिक्ष से कोई दिव्य ऊर्जा आपके भीतर उतर रही हो। शांति, ध्यान और आत्मा की चेतना, ये तीनों सामवेद के केंद्र हैं। श्रीमद् भगवत गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा, वेदों में मैं सामदेव हूँ। इसका मतलब क्या है? यह है कि सामवेद कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, बल्कि ब्रह्मा का प्रतिनिधि है। आज के दौर में जब हम शांति और आत्मिक स्थिरता की तलाश में भटक रहे हैं तो सामवेद हमें भीतर झांकने की राह दिखाता है। तो चलिए इस दिव्य ग्रंथ के मधुर मंत्रों, आध्यात्मिक संदेशों और वैज्ञानिक रहस्यों की खोज में निकलते हैं। यह सिर्फ एक पुस्तक नहीं है, यह है अनुभव, एक यात्रा है आत्मा से परमात्मा की। एक गीत का रहस्य सामदेव का पहला अध्याय शुरू होता है, एक ऐसी अनुभूति से जो सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि सुरों में बहती है। इसे उद्गीत कहा गया है, जिसका अर्थ होता है उच्च स्वर में गाया गया। यही वह ध्वनि है जिससे संपूर्ण सृष्टि का कंपन शुरू हुआ था और जिसे बाद में एयुएम दिव्यता के रूपांतरित किया गया। उद्गीत केवल एक मंत्र या ध्वनि नहीं है, यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा की वह तरंग है जिसे ऋषियों ने अपने ध्यान, तप और अभ्यास से अनुभव किया और फिर मानवता को दिया। इस पहले अध्याय में संवेद उन अर्चनाओं को प्रस्तुत करता है जिन्हें विशेष अवसरों पर उच्च स्वर में गाया जाता था। विशेषता यज्ञों में समय जब यज्ञ कुंड में अग्नि प्रज्वलित होती थी तो उद्गाताओं द्वारा इन मंत्रों को सुरबुद्ध रूप से गाया जाता था। उनका मानना था कि जब मंत्रों को स्वर में पिरोया जाता है तब वह केवल शब्द नहीं रहते, वे ब्रह्मा के प्रति समर्पण बन जाते हैं। इस अध्याय में विशेष रूप से सोम रस की स्तुति की जाती है। सोम, जो वैदिक युगों में देवताओं का प्रिय माना जाता है, सिर्फ एक तरल नहीं था, वह एक प्रतीक था चेतना की उच्चतम अवस्था का। जब सोम गाए जाते थे तब ऐसा माना जाता था कि देवता स्वयं यज्ञ स्थल पर उतर आते हैं। एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू इस अध्याय का यह भी है कि यहाँ से भारतीय संगीत की नींव पड़ती है। सुरों की उत्पत्ति, स्वर की गति और मंत्रों की लयबद्धता ऑल ओरिएंटेड है। ये अध्याय हमें सिखाता है कि ध्वनि का प्रयोग केवल संचार के लिए नहीं होता, ये आत्मा से संवाद का माध्यम भी बन सकता है। उद्गीत की अर्चनाएं केवल देवताओं की स्तुति नहीं करती, वे मनुष्य को उसकी सीमाओं से पार जाने का संदेश देती हैं। वे कहती हैं कि यदि तुम सुर में, श्रद्धा में और ध्यान में एक हो जाओ तो ब्रह्मा को अनुभव कर सकते हो। यहाँ ज्ञान, संगीत और साधना एकत्र होते हैं और प्रश्न उठता है, क्या एवं वास्तव में एक ध्वनि है या फिर यह ब्रह्मांड की चेतना का मूल कंपन है जिसे हर आत्मा अपने भीतर महसूस कर सकती है? क्या आपने कभी अपनी आत्मा को इतनी शांति में सुना है जहाँ शब्द भी मौन बन जाते हैं और सिर्फ उद्गीत गूंजता है? सोचिए, क्योंकि यही वह रहस्य है जिससे आपके भीतर की यात्रा शुरू हो सकती है। अध्याय 2, स्रोत पद। इसकी शक्ति। सामवेद का दूसरा अध्याय एक और रहस्य के द्वार खोलता है। स्रोत पद का जहाँ पहला अध्याय ब्रह्मांड की मूल ध्वनि और उद्गीत के उच्चारण पर केंद्रित था, वहीं यह अध्याय हमें मंत्रों के सुव्यवस्थित गान और उसके प्रभाव की शक्ति से परिचित कराता है।
स्रोत पथ वह भाग है जिसमें वैदिक अर्चनाओं को इस तरह पिरोया गया है कि जब वे सामवेद सुरों में गीत गाए जाते हैं तो वातावरण में कंपन उत्पन्न होता है, एक दिव्य जागृत ऊर्जा का संचार। यह अध्याय इस बात को रेखांकित करता है कि वेदों की अर्चनाएं केवल पाठन के लिए नहीं थी, जीवित ध्वनि संग्रह थी। ऋषियों ने ध्यानपूर्वक देखा था कि प्रत्येक मंत्र जब सही सुर में गाया जाता है तो वह न केवल कानों को भाता है बल्कि हृदय और चेतना को भी छूता है। यही कारण है कि स्रोत पथ में केवल शब्दों का क्रम नहीं बल्कि सुरों का अनुशासन भी शामिल होता है। एक स्वर की ऊंचाई, एक विराम की लंबाई और एक उच्चारण की स्पष्टता, ये सब इस अध्याय का हिस्सा है। यह अध्याय हमें यह भी सिखाता है कि किस प्रकार से रघुवेद की अर्चाएं सामवेद में लयबद्ध होकर एक नवीन अर्थ ग्रहण करती हैं। सामवेद का संगीत मात्र अलंकरण नहीं है, वह साधना है। जब एक याजक या गायक इन स्रोतों को समागम के नियमों के अनुसार गाता है तो वह केवल देवताओं को नहीं बुला रहा होता, वह अपने भीतर ही चेतना को जागृत कर रहा होता है। स्रोत पथ हमें यह अनुभव कराता है कि कैसे मंत्रों की सही ध्वनि मनुष्य के विकार, उसकी ऊर्जा और यहाँ तक कि शरीर की स्थिति तक को प्रभावित कर सकती है। आज के युग में जिसे हम साउंड हीलिंग कहते हैं, उसका बीज यहाँ इस अध्याय में छिपा हुआ है। आशु ने बिना किसी मंत्र या तकनीक के ये समझ लिया था कि ध्वनि की तरंगें शरीर, मन और आत्मा को संतुलित करने की शक्ति रखती हैं। यह अध्याय एक अद्भुत संतुलन बनाता है। शब्द, स्वर और अर्थ के बीच यही संतुलन जीवन में भी आवश्यक है। जब हमारे विचार, हमारी वाणी और हमारी भावना एक रेखा में आ जाते हैं, तभी हम वास्तविक शांति और शक्ति को अनुभव कर सकते हैं। अब सवाल यह है, क्या हम आज अपनी वाणी, अपने शब्दों और अपने विचारों को इतनी लय में रख पाए हैं कि वे स्वयं हमारे जीवन में सामवेद की तरह चमत्कार कर सकें? शायद उत्तर हमारे भीतर ही छिपा है, उसी कंपन की तरह जो हमारे सुर लगते ही जग उठता है। क्या आपने कभी अपने बोले गए शब्दों की लय को सुना है? क्या वह भी किसी प्राचीन सामवेदिक मंत्र की तरह आपकी चेतना को प्रभावित करता है? सोचिए, क्योंकि आपके शब्द भी शक्ति हैं, बस उन्हें जागृत करने की सुरक्षा भी चाहिए। अध्याय 3 है यज्ञ और देवताओं की संवाद। सामवेद का तीसरा अध्याय आध्यात्मिक और सांस्कृतिक यात्रा का विस्तार है, जहाँ मंत्र अब केवल गान नहीं रहते, वे देवताओं से संवाद के माध्यम बन जाते हैं। इस अध्याय में यज्ञ की भूमिका को गहराई से समझाया गया है और ये बताया गया है कि किस प्रकार सामवेद के सुर, स्वर और मंत्र देवताओं तक हमारी भावना को पहुँचाने का कार्य करते हैं। प्राचीन भारत में यज्ञ केवल अग्नि में आहुति देने का कर्मकांड नहीं था, वो एक ऐसा माध्यम था जहाँ मनुष्य और देवता के बीच संवाद स्थापित होता था, और इस संवाद की भाषा थी संवेदिक संगीत। ऋषियों ने अनुभव किया था कि जब मंत्रों को लयबद्ध रूप से सही छंदों में और शुद्ध उच्चारण के साथ गाया जाता है, तब वह ध्वनि एक विशेष ऊर्जात्मक क्षेत्र उत्पन्न करती है। ये ऊर्जा न केवल पर्यावरण को पवित्र करती हैं, बल्कि यह देवताओं को भी आकर्षित करती हैं। यह अध्याय बताता है कि विभिन्न देवताओं जैसे इंद्र, अग्नि, सोम और वायु के लिए विशिष्ट समाधान निर्धारित किए गए थे। इंद्र के लिए वीर रस से ओतप्रोत गान, अग्नि के लिए तेजस्वी स्वर और सोम के लिए मधुर लहरियों से युक्त मंत्रों का चयन किया जाता था। इस चयन में केवल आस्था नहीं बल्कि गहन मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण भी था। देवता केवल शक्ति नहीं थे, वे चेतना के विशिष्ट स्तर थे और सामवेद का प्रयोग उन्हीं स्तरों से जुड़ने के लिए होता था। तीसरे अध्याय में यज्ञ की वैज्ञानिकता का भी उजागर है। जब सामवेद के मंत्र गाए जाते थे तो वह नाद और ध्वनि वायुमंडल को कंपन करती थी। यह कंपन न केवल आंतरिक वातावरण को शुद्ध करता था बल्कि मानसिक और भावनात्मक संतुलन भी प्रदान करता था। यह अध्याय हमें यह भी सिखाता है कि यज्ञ के माध्यम से केवल देवताओं को संतुष्ट नहीं किया जाता बल्कि स्वयं को भी शुद्ध किया जाता है। इस अध्याय की सबसे बड़ी
बात यह है कि यहाँ संवाद केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि एक जीवंत विज्ञान बनकर सामने आता है। ध्वनि विज्ञान, ऊर्जा विज्ञान और चेतना विज्ञान का एक समन्वय। और अब यहाँ एक सवाल उठता है, क्या आज हम अपने जीवन में ऐसे संवाद की भाषा जानते हैं जो केवल शब्दों से नहीं बल्कि भावनाओं, लय और ऊर्जा से जुड़ती हो? क्या हम अपने भीतर के देवता से, अपनी आत्मा से उसी सांवेदिक शैली में संवाद करना सीख सकते हैं? सोचिए, क्योंकि अगर देवताओं से संवाद संभव था तो क्या आत्मा से संवाद आज असंभव है? शायद जवाब एक शांत स्वर में छिपा है, जिसे सुनने के लिए केवल अंतर्मन चाहिए और सामवेद की तरह एक शुद्ध लय। अध्याय 4, स्वर, राग और आध्यात्मिक उन्नति। इसका विज्ञान सामवेद का चौथा अध्याय उस गहराई में प्रवेश करता है जहाँ संगीत और आध्यात्म एक दूसरे के पूरक बन जाते हैं। यहाँ वेद केवल ग्रंथ नहीं और संगीत केवल कलात्मकता नहीं रहता। दोनों मिलकर एक ऐसा मार्ग बनाते हैं जो साधक को स्वयं के भीतर और ब्रह्मा के निकट ले जाता है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि स्वर, राग और छंद का केवल सौंदर्य शास्त्र नहीं बल्कि एक वैज्ञानिक और आध्यात्मिक तंत्र भी है। इस अध्याय में वर्णन मिलता है कि किस प्रकार आर्चाओं को सुरों में डालकर गाया जाता था। हर मंत्र को गाने के लिए विशेष स्वर चुने जाते थे, ऊंचा, मध्यम और नीचा। इन स्वरों का प्रयोग केवल ध्वनि उत्पन्न करने के लिए नहीं बल्कि नाड़ियों को जागृत करने के लिए भी होता था। जब कोई सामुगायक विशेष राग में मंत्र का उच्चारण करता था तो वह न केवल श्रोता के कानों को बल्कि उसकी चेतना को भी प्रभावित करता था। यह अध्याय भारतीय शास्त्रीय संगीत की उत्पत्ति का नींव रखता है। सप्त स्वर सा, रे, गा, मा, पा, ध, नी का विकास सामवेद से ही हुआ है। हर स्वर का एक भाव होता है, एक ऊर्जा, एक उद्देश्य। सामवेदिक संगीत केवल मनोरंजन नहीं था, ये एक साधना थी। जब कोई साधक समागान करता था तो वह 183 देवताओं की स्तुति, आत्मा की शुद्धि और ब्रह्मा की ओर यात्रा। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि स्वर और राग कैसे मानव चित्र को, स्थिति को बदल सकते हैं। विशेष रागों का प्रयोग प्रातःकाल, संध्या या यज्ञ के विशेष अवसरों पर होता था। हर समय, हर वातावरण, हर भावना के लिए एक विशिष्ट राग होता था। यह सब एक सुव्यवस्थित प्रणाली के तहत होता था जिसे वैदिक ऋषियों ने न केवल अनुभव से बल्कि प्रयोग से सिद्ध किया था। चौथा अध्याय हमें यह भी सिखाता है कि जब मनुष्य अपने विचार, भावना और स्वर को एक रूप देता है तब वह भीतर की अशांति से ऊपर उठकर दिव्यता की ओर अग्रसर हो जाता है। यहाँ संगीत एक साधन बनता है और आत्मज्ञान का और सामवेद उसका सबसे पवित्र उपकरण। और अब प्रश्न ये है, क्या आज के युग में जहाँ संगीत, शोर और व्यापार का हिस्सा बन गया है, हम फिर से उस स्वर को खोज सकते हैं जो आत्मा को शुद्ध करे, चित्त को शांत करे और जीवन को दिव्यता से भर दे? क्या आप कभी इतने स्वर में डूबे हैं कि उसमें ईश्वर की अनुभूति हो जाए? शायद वही सुर, वही राग, वही कंपन अब हमारे भी भीतर कहीं गूंज रहा है। बस सुनने के लिए चाहिए वैसा ही मन जैसा सामवेद के ऋषियों के पास था। अध्याय 5, सोमरस और आध्यात्मिकता का रहस्य। सामवेद का 5वां अध्याय वैदिक संस्कृति के सबसे रहस्यमय और गूढ़ तत्व सोम के चारों ओर केंद्रित है। ये कोई साधारण पेय नहीं था। सोमरस को देवताओं का अमृत कहा गया। वह अमृत जो न केवल बल और ऊर्जा देता था बल्कि चेतना को भी एक उच्चतर स्तर पर पहुंचा देता था। इस अध्याय में सोम की स्तुति के माध्यम से यह स्पष्ट होता है कि वैदिक काल के लोग केवल भौतिक सुख नहीं, आध्यात्मिक अमृत्यु की खोज में लगे थे। 5वें अध्याय में जिन अर्चनाओं का गायन किया जाता है वे सभी सोम की महिमा, उसके गुण, उसकी ऊर्जा और उसकी आध्यात्मिकता का गान करती हैं। सोम को देवता माना गया है, एक ऐसा देवता जो मनुष्य को स्थूल से सूक्ष्म की ओर और अनंत ब्रह्मा की ओर ले जाता है। समागान के माध्यम से जब सोम की स्तुति की जाती थी तब माना जाता था कि वह रस केवल शरीर को नहीं, आत्मा को तृप्त करता है। ऋषियों के अनुसार सोम पीने से शरीर में हो जाता है, बुद्धि प्रखर होती है और हृदय में सत्य की गूंज सुनाई देती है। पीना केवल बाह्य नहीं था। सोम रस का वास्तविक अर्थ
अमृत जिससे ध्यान, साधना और समज्ञान से के भीतर से उत्पन्न किया जा सकता था। ये अध्याय बार बार इस बात पर बल देता है कि सोम एक प्रतीक है, उस पर परम चेतना का जो तब अनुभव होती है जब व्यक्ति आत्मा से जुड़ता है। इस अध्याय में यह भी वर्णित है कि सोम की स्तुति केवल शारीरिक लाभ के लिए नहीं थी। यह एक यज्ञिक अनुभव था जहाँ मंत्र, स्वर, अग्नि और भावना चारों मिलकर एक दिव्य संगम बनाते थे। सोम गायक जब इन मंत्रों को गाता था तो वह सोम को आमंत्रित करता था, देवताओं को आकर्षित करता था और स्वयं को उस चेतना में लीन करता था जहाँ मैं और तू का भेद मिट जाता है। इस अध्याय की शिक्षा ये है कि वास्तविक सोम वह है जो भीतर पैदा होता है। जब हम ध्यान में गहराई तक जाते हैं तब विचार शांत होते हैं। जब स्वर और श्वास एक लय में आते हैं तब आत्मा सोम रस का पान करती है और यही है वैदिक अमृत। अब प्रश्न उठता है कि आज के समय में जब हम हर सुख को बाहर खोजते हैं, क्या हम वह आंतरिक सोम खोज सकते हैं जो आत्मा को तृप्त करे? क्या आप जानना चाहेंगे किसी बाह्य पदार्थ के वह अमृत कैसे उत्पन्न किया जा सकता है जो आपके भीतर से दिव्यता का अनुभव करा सके? शायद यही रहस्य सामदेव हमें धीरे धीरे सिखाना चाहता है कि सबसे बड़ा रस वही है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ दे। अध्याय 6, ध्वनि से ध्यान तक। जीवन का ब्रह्म संगीत सामदेव है और अंतिम अध्याय हमें उस अंतिम द्वार तक ले जाता है जहाँ ध्वनि, स्वर, मंत्र और साधना ऑल कल्मिनेट इनटू वन ट्रुथ। बाह्य अनुभूति। ये अध्याय उस चरम स्थिति को दर्शाता है जब स्वयं संगीत बन जाता है। वह अपशब्द नहीं गा रहा होता, वह ब्रह्मा को भुला नहीं रहा होता, वह स्वयं ब्रह्मा हो जाता है। यह अंतिम अध्याय मंत्रों की लड़ाई नहीं है बल्कि आत्मा की मुक्ति यात्रा का द्वार है, अंतिम चरण है। यह संवेद एक ग्रंथ नहीं है बल्कि एक जीवित चेतना बन जाता है। मंत्र अब केवल उच्चारण नहीं रह जाते, वे साधक की आत्मा से निकलने वाली कंपन बन जाते हैं। इस अध्याय में बार बार ये समझाया गया है कि ध्यान और ध्वनि जब एक रूप हो जाएं तो साधक भीतर से उस दिव्य संगीत को सुन सकता है जिसे अनाहत नाद कहा गया है। वह नाद जो बिना वाद्य के बजता है, वह ध्वनि जो बिना बोले सुनाई देती है। छठे अध्याय की आरक्षाएँ ज़्यादातर ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र के गुणों का गान करती हैं, परंतु उनका उद्देश्य केवल देवताओं की पूजा नहीं बल्कि उस परम शक्ति का साक्षात्कार है जो हर देवता के मूल में है। यहाँ संवेद में हमें यह सिखाता है कि जीवन के हर कर्म को, हर विचार को, हर भावना को एक संगीत में बदला जा सकता है। जब हमारा जीवन लयबद्ध हो जाता है तब हमारी दिनचर्या समागम जैसी सुसंगठित हो जाती है। तभी हम अपने भीतर के ब्रह्मा को स्पर्श कर पाते हैं। यह अध्याय विशेष रूप से ध्यान को समाधान के साथ जोड़ता है। श्वासों की गति और स्वरों की लहर जब एक हो जाती है तब व्यक्ति बाहर की दुनिया से कटकर भीतर की यात्रा शुरू करता है। यही वह अवस्था है जहाँ व्यक्ति को अपने अस्तित्व का वास्तविक अनुभव होता है, जहाँ मैं नहीं रहता, बस ध्वनि का विस्तार रह जाता है। इस अंतिम अध्याय की सबसे सुंदर सीख ये है कि वेद कोई किताब नहीं बल्कि जीवन जीने की एक ध्वनि यात्रा है। यह बताता है कि चाहे आप यज्ञ करें या ना करें, पर अगर आप अपने विचारों, शब्दों और कर्मों को सुरों की तरह संतुलित रखें तो आपका जीवन स्वयं एक यज्ञ बन जाता है। अब जब आप सामवेद की यह यात्रा पूरी कर चुकी हैं तो आपसे एक अनुरोध है और विनम्र सुझाव है। कुछ समय शांत बैठिए, श्वास को सुनिए और भीतर उठती उस सूक्ष्म ध्वनि को पहचानिए। वह ध्वनि ही आपका पहला मंत्र है। अपने शब्दों को सजग बनाइए क्योंकि वही आपकी चेतना के वाहक हैं। अपने दिन की शुरुआत किसी सकारात्मक ध्वनि से कीजिए। वह ओम की ध्वनि हो सकती है, कोई शांत संगीत या आपकी अपनी सांसें। धीरे धीरे आप पाएंगे कि सामवेद की वह दिव्यता आपके जीवन का हिस्सा बन गई है। और अंत में एक प्रश्न आपके लिए छोड़ जाता है, अगर सामवेद का संगीत देवताओं तक पहुंच सकता है तो क्या आपके विचार, आपकी भावनाओं और आपकी साधना भी आपको स्वयं के दिव्य रूप तक नहीं पहुंचा सकती? सोचिए।
क्योंकि ब्रह्मा ज्ञान कहीं दूर नहीं, वह आपके ही भीतर एक मौन संगीत की तरह बज रहा है। बस सुनने के लिए चाहिए एक सच्चा श्रोता।